नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक मोनी स्टूडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे भगवान प्रभु की कृपा से। तो आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये एक सरकारी नौकरी है। ये एक लिमिटेड कंपनी है और सरकारी है। इसमें आपको इंजीनियर का पद मिलेगा। तो इस वैकेंसी के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को यही कहूँगा कि मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PGCIL के बारे में। PGCIL है क्या? यह एक प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, पावर ग्रिड है। PGCIL का मतलब होता है पावर ग्रिड इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक मतलब कि बिजली उत्पादन कंपनी है। तो ये वैकेंसी आया है, टोटल 1500 पोस्ट है, 1543 पोस्ट है। अप्लाई करने का डेट क्या है? तो 27/8/2025 से लेकर 17/9/2025 तक है, ठीक है। यानी कि इसी महीने के 17 तारीख तक ये लास्ट डेट रहेगा, 17 तारीख को। तो आप लोगों को इसके अंदर ही आप लोगों को क्या करना होगा, फार्म को अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड अभी बाद में बताया जाएगा, सब जो भी आएगा डेट बाद में। OBC EWS फील्ड इंजीनियर, यानी कि OBC और EWS के लिए क्या है, फील्ड इंजीनियर का जॉब मिलेगा, जो कि 400 रुपये है। 400 रुपये OBC का लगेगा, EWS का लगेगा। और वो जो सुपरवाइजर जो बनेगा, यानी कि सुपरवाइजर का जो वैकेंसी भरेगा OBC और EWS के लिए, उसके लिए 300 है। ST SC PH के लिए 0 रुपया, यानी कि कोई फॉर्म भरने पर कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और पैसा जो पेमेंट करने है ऑनलाइन करना है। तो PGCIL में फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर का जो वैकेंसी आया है, ये है आपका मिनिमम एज कोई नहीं दिखाया है, यानी कि मिनिमम कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 29 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और जो जन्म तिथि होना चाहिए आपका 1996 से 2007 के बीच में होना चाहिए जन्म तिथि, तभी वो लोग फार्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते, ठीक है। OBC के लिए 3 वर्ष छूट है और ST SC के लिए 5 वर्ष का छूट है। और जो PH है, यानी कि जो अंधापन है, उन लोगों के लिए 10 वर्ष का छूट है, 13 वर्ष, ठीक है। चलिए बताते हैं कि फील्ड इंजीनियर को 532 जो है, 532 आया वैकेंसी। एजुकेशन क्या लगेगा? तो एजुकेशन है BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। 55% मार्क होना चाहिए, यानी कि BE BTech BSc आप किए हैं तो 55% होना चाहिए आप लोगों का। 1 ईयर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 ईयर का, 1 वर्ष का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फील्ड इंजीनियर वालों के लिए क्या है, जो सिविल वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं बता दिया हूँ। अब सिविल वालों के लिए बताता हूँ कि 158 है। BE BTech चाहिए और सिविल से, यानी कि सिविल ब्रांच से आपका BE BTech और BSc होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 55% पासिंग मार्क होना चाहिए और जो होना चाहिए 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड सुपरवाइजरों के लिए कितना है? तो 535 वैकेंसी है, यानी कि फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ये डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए है, जो कि सुपरवाइजरों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल। मिनिमम जो परसेंटेज है ये भी 55 है, यानी कि 55% होना चाहिए डिप्लोमा पासिंग ईयर। और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना है। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो सिविल वाले हैं उनके लिए 193 है। और फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच से, यानी कि 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए और 1 ईयर का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो वैकेंसी आया है, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई कहाँ पे कितना है, किसके लिए। फील्ड इंजीनियर जो है 206 वैकेंसी है ER के लिए, EWS के लिए 53 है, SC के लिए 89 है, ST के लिए 39 है, OBC के लिए 155 है। तो ये सब वैकेंसी है, आप लोग देख लीजिए sarkari.com पे जाके, उसमें आया है टोटल 1543 है। हाँ तो भाई अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जो होगा बहुत ही ज़्यादा इसमें सैलरी है। उससे पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम जो होगा रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन और CBT के माध्यम से। फॉर फील्ड इंजीनियर के लिए रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आप लोग फील्ड इंजीनियर में जा सकते हैं। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो होगा सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, यानी कि सिर्फ टेस्ट के माध्यम से आप PGCIL में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। और जो आपको बताते हैं फील्ड इंजीनियर जो है, फील्ड इंजीनियरों के लिए जो सैलरी क्या होने वाली है, तो 30,000 से 1,20,000 तक होने वाली है। यानी कि 30,000 से 1,20,000 जो होगा वो
फील्ड इंजीनियर वालों का सैलरी है यानी कि महीने का, यानी कि जो एनुअली होने वाला है 9 लाख के करीब होगा, यानी कि 9 लाख पर ईयर होगा। ठीक है, ये मंथ का है 30,000 से 1.5 लाख तक, यानी कि 1,20,000 जो भी है। और फील्ड सुपरवाइजरों वाला की जो सैलरी है 23,000 से 1 लाख तक रुपया है, यानी कि 23,000 से 1 लाख रुपया है महीने का। यानी कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उस कंपनी में यानी कि उस जगह पे आपका जो 10 वर्ष 15 वर्ष बीतेगा तो आपका सैलरी भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, एनुअली जो होने वाला है आपका 7 लाख रुपया होने वाला है, यानी कि 6.8 लिखा है, यानी कि 7 लाख मान लीजिए। बेनिफिट जो होता है, बेनिफिट HRA पार्क ऑफ 35% एनुअल इंक्रिप्शन EFI मेडिकल और लेवल जो है मेडिकल का मिलेगा, जो भी सरकारी सुविधा मिलते हैं आप लोगों को मिलेगा। तो ये है आप लोग का PGCIL जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी मैं जानकारी दे दिया हूँ। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट करिए, उसके बारे में मैं बताऊँगा किसको कितना क्या है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर भरिएगा, भर के आप लोग ज़रूर अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, इंजीनियर बनिए। ठीक है, और ये कोई भी डिप्लोमा भी BTech वाला भर सकता है। ठीक है, जो भी समझ में आए कमेंट में करिएगा। ठीक है।